नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना क्लास ओनली फॉर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे भारतीय लिपि और भाषा के बारे में। एमसीक्यू क्वेश्चन को लगभग 35 एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। और जितने भी प्रश्न हैं ये सभी विगत वर्षों में विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, इसीलिए इन सभी को अच्छी तरह से देखें। पहला प्रश्न है, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो ऑप्शन ए गुरुमुखी। क्वेश्चन नंबर 2, किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? तो वह है ऑप्शन बी ब्राह्मी लिपि। क्वेश्चन नंबर 3, किस काल की लिपि की चित्रासल लिपि कहा जाता है? तो ऑप्शन सी सिंधु काल। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, अशोक का मानसेहरा तथा शाहबाजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में है? तो यह ऑप्शन डी खरोष्टी लिपि में है। क्वेश्चन नंबर 5, अशोक ने किस लिपि का प्रयोग राष्ट्रीय लिपि का रूप में किया? तो ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि। क्वेश्चन नंबर 6, अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है? जो अशोक की शिलालेख है यह किस लिपि में लिखी गई है? तो ऑप्शन बी ब्राह्मी लिपि। क्वेश्चन नंबर 7, जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है? तो ऑप्शन सी 18 लिपियों का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 8, अशोक ने ब्राह्मी लिपि अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अशोक के ब्राह्मी लिपि अभिलेख को किसने सर्वप्रथम पढ़ा था? तो ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप ने। क्वेश्चन नंबर 9, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? तो ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेप ने। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो ऑप्शन बी देवनागरी। क्वेश्चन नंबर 11, प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? तो ऑप्शन सी खरोष्टी। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है? आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप कौन सा है? तो ऑप्शन डी ब्राह्मी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं? तो ऑप्शन ए भारतीय आर्य। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, भारत में सबसे कम बोला जाने वाला भाषाई समूह है? तो ऑप्शन बी चिन्नी तिब्बती। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक भाषा समूह में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन सी ओराओ। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? तो ऑप्शन डी तमिल। क्वेश्चन नंबर 17, भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हिंदी शब्द का प्रयोग भाषा के संबंध में पहले आमिर खुसरो ने किया। क्वेश्चन नंबर 18, दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के क्षेत्र में कितने प्रचार प्रसार किया? तो वह थे ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 19, भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? ऑप्शन सी तेलुगु। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, देश का एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो ऑप्शन डी नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? तो ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर।
क्वेश्चन नंबर 22, भारत की किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो ऑप्शन बी महाराष्ट्र और गोवा में। क्वेश्चन नंबर 23, केरल की राजकीय भाषा है? केरल की राजकीय भाषा कौन सी है? तो वह है ऑप्शन सी मलयालम। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, हिंदी को राजकीय भाषा कब घोषित किया गया? तो ऑप्शन डी 26 जनवरी 1965 को। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई है? तो ऑप्शन है अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक समूह से संबंधित है? तो ऑप्शन बी खांसी। क्वेश्चन नंबर 27, भारत की प्राचीन भाषा है? तो ऑप्शन सी संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, कौन सी भाषा देवभाषा है? तो वह है संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 29, चोल शासकों की भाषा क्या थी? तो ऑप्शन ए तमिल। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित देशों में से किस में तमिल एक प्रमुख भाषा है? किस देश में? तो वह है ऑप्शन बी सिंगापुर में। क्वेश्चन नंबर 31, आमिर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो ऑप्शन सी खली बोली में। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं, किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो वह है ऑप्शन डी उड़िया भाषा। क्वेश्चन नंबर 33, भारत के किस क्षेत्र की भाषाएं द्रविड़ कुल से संबंधित है? तो ऑप्शन ए दक्षिणी क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 34, महाराष्ट्र की कौन सी भाषा गंभीर रूप से लुप्त होने की कगार पर है? तो ऑप्शन बी दिमासा। तो आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है, कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार का भाग नहीं है? तो वह है ऑप्शन सी कोंकणी। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।